हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो प्रीवियस वीडियो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बनाई थी, जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है तो 1.2 एक्सरसाइज जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, आज हम 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज 1.2 सॉरी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है शो दैट द फंक्शन एफ, ये फंक्शन है एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार है, जो फंक्शन है वो आर स्टार से आर स्टार है। और आर यहाँ पे इसका आर का मीनिंग है रियल नंबर से, ठीक है। डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स से उसकी वैल्यू दी गई है 1/x इज़ 1 एंड ऑन 2। तो यहाँ हमें शो करना है, दिखाना है कि जो ये फंक्शन दिया गया है ये 1 और ऑन 2 है। तो वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। तो यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि जो आर स्टार है वो सेट है ऑल नॉन ज़ीरो ज़ीरो नहीं होना चाहिए रियल नंबर्स का, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए इसको 1 और ऑन 2 देखते हैं है कि नहीं, शो करना है हमें। तो देखिए, ये दो सेट ले लिए हैं रियल नंबर के, आर स्टार और आर स्टार के। तो रियल नंबर कौन से होते हैं? जो देखिए जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो देखिए -3 -2 -1 1 2 अप टू बहुत सारे हैं, तो ऐसे यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो देखिए, ये देखना है कि ये 1 है, तो 1 फंक्शन कौन सा होता है जिसमें एक ही इमेज मिले। डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम ये जो फंक्शन है इसकी हेल्प से हमें ये देखना है कि ये 1 है या ऑन 2 है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू -3 रखते हैं तो वैल्यू आती है -1/3, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम -3 रखते हैं तो आता है -1/3। तो -1/3 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे ही नंबर होते हैं। तो कोडोमेन में कोडोमेन है और ये डोमेन है, इसमें ये सारे ही एलिमेंट्स मिलेंगे आपको रियल नंबर में। तो देखिए, अगर हम 1 रखते हैं 1/1 1 मिलेगा, तो 1 की जो इमेज मिलेगी 1 मिलेगी। -1 रखते हैं तो -1 मिलेगा, -1 की इमेज -1। -2 रखते हैं x की वैल्यू तो 1/-2 मिलेगा, तो -2 की इमेज हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा ही। तो देखिए, ये 1 तो है, कैसे है? क्योंकि सारे ही जो एलिमेंट्स है डोमेन है, ये जो फर्स्ट सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, जो सेकंड सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबकी 1 इमेज मिल रही है, तो 1 इमेज मिल रही है, तो ये 1 तो है। अब देखते हैं, चेक करते हैं ऑन 2 है। तो ऑन 2 के लिए क्या है कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जो इमेज है वो सारे रिलेट करने चाहिए सेट ए से। तो देखिए, तो क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे -3 रखा तो -1/3 मिला हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -3 -2, ठीक है, और ये बहुत सारे एलिमेंट्स रह गए ना जो रिलेट नहीं कर रहे हैं डोमेन से। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? ये ऑन 2 नहीं है, 1 है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखिए, ये जो गिवन दिया है हमें लिख लिया है हमने, आर स्टार इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। तो इसको लिख सकते हैं आर स्टार इज इक्वल टू R - 0 को हटा के सारे रियल नंबर्स ले लें। तो लिखिए, इसको 1 कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो x1 x2 जो हमने माना है, 2 रियल नंबर्स लिए हैं, माने हैं। तो देखिए, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x), फंक्शन ऑफ x जो है इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू दी है 1/x, ये गिवन है। तो देखिए,
हमें मानना है कि जो हमने दो रियल नंबर माने हैं x1 x2, तो इसमें यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू रखनी है। f ऑफ x1 यहाँ पे x की जगह x1 रखेंगे तो यहाँ आएंगी वैल्यू 1/x1। x2 रखेंगे x की जगह तो f ऑफ x2 की वैल्यू मिलेगी हमें 1/x2। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करना है। इफ़ f ऑफ x1 जो f ऑफ x1 है इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो देखिए हमें दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो देखिए f ऑफ x1 की वैल्यू क्या थी 1/x1, तो रख दिए। f ऑफ x2 की वैल्यू है 1/x2, वो भी रख दिए हमने। तो देखिए यहाँ जाके ऊपर चला जाएगा, तो देखिए x2/x1 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 1, और x2 इधर रहेगा और x1 इधर जाके इसके इक्वल, इससे 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x2 इज इक्वल्स टू x1। तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं x1 इज इक्वल्स टू x2। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो लिख दीजिएगा f(x) इज़ वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ डोमेन। डोमेन की जो हमें इमेज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है। तो लिख दीजिएगा कि f(x) इज़ 1, ये जो फंक्शन है वो 1 है। तो ऑन टू के लिए देखिए लेट, हमने लेट किया है y बिलोंग्स टू आर स्टार। जो y है वो बिलोंग करता है आर स्टार से, और फंक्शन की वैल्यू लिख दी हमने 1/x, ये गिवन है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, y जो इक्वल है वो हमने कर दिया 1/x के। तो अब क्यों कर दिया, तो यही तो हमें दिखाना है कि जो f(x) है, फंक्शन ऑफ x है, क्या y के इक्वल है। तो देखिए ये हमने माना है कि y जो इक्वल है 1/x के है, तो x इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा y के, तो y(x) इज इक्वल्स टू 1। अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो y है इधर जाके 1/y हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1/y। तो x की वैल्यू आ गई है, तो अब x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है 1/x जो कि गिवन है, ये तो वही लिख दिया हमने जो गिवन है, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/y। यहाँ हमने x की वैल्यू रख दी है। x की वैल्यू कितनी है 1/y। तो अब देखिए तो ये कैसे हो जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा y, मल्टीप्लाई में y/1। तो क्या आ जाएगी वैल्यू f(x) इज इक्वल्स टू y। तो हमने दिखा दिया है कि जो f(x) है वो y के इक्वल है। तो ठीक है, सॉरी यहाँ ऑन टू होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो -3 है वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करेगा डोमेन से, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में सारे ही नंबर्स मिलते हैं हमें। तो -3 है जो, उसकी भी हमें यहाँ पे प्री इमेज मिलेगी, ठीक है, डोमेन से रिलेट करेगा। -3 -2 -1 भी कर रहा है, 1 भी कर रहा है, ठीक है। तो सारे ही एलिमेंट्स कोडोमेन के रिलेट करेंगे डोमेन से। तो ये हमने दिखा दिया है कि ये ऑन टू है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया है, इज़ द रिजल्ट ट्रू। कौन सा रिजल्ट, जो हमने दिखाया कि 1 1 और ऑन टू है। तो क्या कह रहा है कि इफ़ द डोमेन आर स्टार इज़ रिप्लेस्ड बाय n, जो डोमेन है ये वाली डोमेन, ये रिप्लेस कर दी जाए n से, नेचुरल नंबर से, विद कोडोमेन बीइंग सेम, और कोडोमेन को सेम ही रखा जाएगा आर स्टार ही। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करना है कि अगर हम रिप्लेस कर दें डोमेन को नेचुरल नंबर से और कोडोमेन सेम ही रहेगा रियल नंबर, तो क्या फिर भी ये 1 1 और ऑन टू होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, तो अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसकी इमेज मिलती है 1, 2 रखेंगे तो 1/2, तो यहाँ पे मिलेगा ही 1/2, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं। 3 रखते हैं तो 1/3 मिलता ही है, 4 रखेंगे तो 1/4 मिलेगा ही, ठीक है। और जो कोडोमेन है
जो कोडोमेन है इसके क्या एलिमेंट्स रिलेट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो देखिए नेगेटिव में जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सेट बी में आर स्टार में कोडोमेन में, तो एक भी एलिमेंट्स रिलेट नहीं करेगा क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं सारे पॉजिटिव ही नंबर होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो -3 -2 -1 माइनस में जितनी भी वैल्यूज़ है और रियल नंबर जो होते हैं उनमें फ्रैक्शन भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी वैल्यू होती है, तो वो भी रिलेट नहीं करेंगे नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे मिलता है। ठीक है, तो ये 1 1 तो होगा क्योंकि एक ही इमेज मिलेगी, यूनिक इमेज मिलेगी, लेकिन 1 2 नहीं होगा क्योंकि कोडोमेन के एलिमेंट्स रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको लिखना कैसे है कि ये तो गिवन लिख दिया कि f इज़ सच दैट n से लेके रियल नंबर तक f(x) इज इक्वल्स टू 1/x ही गिवन है। तो देखिए इसको 1 1 कैसे प्रूव करना है, f(x1) इज इक्वल्स टू 1/x1, f(x2) इज इक्वल्स टू 1/x2। तो इफ f(x1) अगर इक्वल है f(x2) के, तो क्या x1 x2 के इक्वल होगा। तो देखिए f(x1) की वैल्यू लिख ली हमने 1/x1 इज इक्वल्स टू f(x2) की वैल्यू लिख ली है 1/x2। तो ये यहाँ जाकर ऊपर चला जाएगा, x2/x1 इज इक्वल्स टू 1। अब x2 यहाँ पे रहेगा, x1 इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होके x1 इधर हो जाएगा, तो इसको घुमा दीजिएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो ये तो हो गया है कि x1 जो है x2 के इक्वल है, तो लिख दीजिएगा फंक्शन इज़ 1 1। अब ऑन टू के लिए देखिए ऑन टू है नहीं, तो लिखना कैसे, f इज़ नॉट ऑन टू एज अगर हम -3 लेते हैं रियल नंबर से, यहाँ से रियल नंबर से कोडोमेन से -3 लेते हैं, तो ये रिलेट नहीं करेगा क्योंकि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। तो लिखना कैसे है देखिए, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n। जो x है वो रिलेट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचुरल नंबर में, सच दैट f(x) इज इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो लिख दीजिएगा फंक्शन इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब होता है 1 1 फंक्शन, और एंड सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन चेक करना है। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, f इज सच दैट n से लेके n मीन्स नेचुरल नंबर, गिवन बाय फंक्शन की वैल्यू दी गई है x², f(x) इज इक्वल्स टू x²। तो इसको देखिए 1 1 और ऑन टू देखना है कि ये है कि नहीं, चेक करना है। तो देखिए तो सेट ले लिए हैं नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 4 5, बहुत सारे हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं, अगर हम फंक्शन की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कहीं 9 भी मिलेगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा ही 16। ठीक है, तो सबकी हमें क्या मिल रहा है कि सबकी हमें एक ही इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 होगा। अब ऑन टू देखते हैं। अब ऑन टू देखिए, अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो हमें 4 मिल रहा है, 3 रखा तो 9 मिलेगा, 1 रखा तो 1 तो मिल रहा है, लेकिन बीच में कुछ एलिमेंट्स रह रहे हैं ना, 2 3 5, ये एलिमेंट्स जो है छूट रहे हैं कोडोमेन में। ये कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन से रिलेट नहीं कर रहे हैं, 2 3 5 में से बहुत सारे एलिमेंट बीच में छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो लिखेंगे कैसे, लेट x1 एंड x2 बी ए नेचुरल नंबर इफ f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2). तो देखिए f(x1) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x1 रखेंगे x की जगह पर, यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी x1², f(x2) इज इक्वल्स टू x2²। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, f(x1) की वैल्यू है x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर इक्वल है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो x1 जो है x2 के इक्वल आ गया है। तो इसको बोल देंगे कि दिस इज़ 1 1 फंक्शन, और इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू है नहीं तो लिखेंगे कैसे, देखिए अगर हमने 1 रखा तो इसका स्क्वायर 1,
2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखा 3 का स्क्वायर 9, लेकिन बीच में कुछ एलिमेंट्स रह रहे हैं ना, 2 3 5 6 7 8 है ना रह रहे, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेट नहीं कर रहे हैं, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेट नहीं कर रहे हैं डोमेन से। तो लिख दीजिए दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, एफ इज़ नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या कर रहा है, एफ इज सच दैट जड़ से जड़ तक, जड़ मतलब इंटीजर, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए जल्दी से दो सेट ले लिए इंटीजर के, इंटीजर मतलब नेगेटिव भी हो गई वैल्यू और पॉजिटिव भी होगी, -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे ही इसमें। तो देखिए 1 1 देखिए है ये, तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 रखा तो हमें 1 1 मिला, ठीक है। अगर हम -1 रखते हैं तो -1 की वैल्यू जो, अगर हम एफ एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तो भी हमें 1 ही मिला, ठीक है। 2 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा कहीं, और -2 रखेंगे तो भी हमें 4 मिलेगा। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट्स की हमें एक ही इमेज मिल रही है, दो एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि यूनिक इमेज नहीं मिल रही है। एक एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज मिले तो ही 1 1 फंक्शन होगा, यहाँ पे दो एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए देखिए, अगर हमने, क्योंकि देखिए ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन में जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो रिलेट करेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्केयर में वैल्यू दी गई है ना फंक्शन की, तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्केयर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो नेगेटिव वैल्यूज़ रह जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, तो देखिए लिख दीजिए लेट x1 x2 बी इंटीजर इफ़ एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगी, यहाँ पे रख देंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू x1 स्केयर, एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 स्केयर। तो स्केयर में वैल्यू तो प्लस माइनस में जरूर रहेगी। तो देखिए x1 स्केयर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 स्केयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है, रीज़न देना पड़ेगा कि अगर हमने x की वैल्यू -1 ली तो 1 आया, x की वैल्यू 1 ली तो भी 1 आया, तो यूनिक इमेज नहीं मिली ना। तो क्या इक्वल है ये दोनों, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख दीजिए सो फंक्शन इज़ नॉट इंजेक्टिव और 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू के लिए देखिए, एफ ऑफ 1 रखा तो 1 मिला, एफ ऑफ 2 रखा तो 4 मिला, एफ ऑफ 3 रखा, एक्स की वैल्यू 3 रखी तो इसका स्क्वायर किया 9 मिला, ठीक है। बीच में वैल्यूज़ भी रह गई हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं जो वो भी रह जाती हैं, तो ये कोड है। तो तो लिख दीजिएगा रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज होती है सबसेट कोडोमेन की, तो लिख दीजिए एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज़ नॉट रिलेटेड टू डोमेन, जो सारे एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं डोमेन से, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट सेम एज इट इज़ सेकंड पार्ट के जैसा ही होगा, जो सेकंड पार्ट हमने कराया है बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे रियल नंबर लिखना है, बाकी सेम होगा एज इट इज़। अब 4 देखिए, फंक्शन दिया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, और इसकी वैल्यू दी गई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट दे दिया है, इसके एलिमेंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये 1 1 चेक करना है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 मिलता है, ठीक है। 2 रखते हैं तो 8 मिलता है, यहाँ पर 8 होगा, 3 रखेंगे तो 27 मिलेगा ही मिलेगा, 4 रखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। इसकी मतलब 1 1 इमेज मिल रही है ना, तो ये 1 1 तो होगा ही होगा। अब ऑन टू चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए देखिए, अगर हमने 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो 8 मिला, बीच में जो एलिमेंट्स है वो तो छूट गए ना, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा क्योंकि कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, बिलोंग नहीं कर पा रहे हैं डोमेन से,
तो देखिए लिखा कैसे, लेट x1 एंड x2 बी ए नेचुरल नंबर इफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 की वैल्यू है x1 क्यूब, f ऑफ x2 की वैल्यू है x2 क्यूब, सो x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दीजिए, x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ रही है, तो ये फंक्शन 1 1 को लिख दीजिए, सो फंक्शन इज इंजेक्ट 2 और 1 1। अब ऑन टू, अगर हमने फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखी तो 1 आया, 2 रखी तो 8 आया, 3 रखी तो 27 आया। बीच के जो एलिमेंट्स है 2 3 4 ये सब छूट गए हैं, तो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं सारे वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, बिलोंग नहीं कर पा रहे हैं डोमेन से, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो लिख दीजिए एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट रिलेटेड टू डोमेन, सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। फिफ्थ में देखिए इंटीजर ले लिया है, फंक्शन जो है सच दैट इंटीजर से इंटीजर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इंटीजर के एलिमेंट्स लिख दिए -2 -1 0 1 2 ऐसे इसमें, तो ये 1 1 2 का क्या देखिए, अगर हमने फंक्शन की वैल्यू -2 ली तो -8 मिलेगा, यहाँ पे होगा -8, -1 ली तो -1, 0 लिया तो 0, 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये 1 1 इमेज, तो इसकी एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, तो ये 1 1 तो होगा, क्या ऑन टू होगा? तो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि बीच में एलिमेंट्स छूट रहे हैं, क्योंकि अगर हम -2 लेते हैं तो -8 मिल रहा है, और -1 लेते हैं तो -1 तो मिल रहा है हमें, लेकिन -2 कुछ एलिमेंट्स जो हैं छूट रहे हैं, -3 -2 2 3, ठीक है। तो देखिए उनको तो होगा नहीं, तो देखिए प्रूव कैसे करना है, लेट x1 x2 बी ए इंटीजर नंबर इफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 की वैल्यू है x1 क्यूब, f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, इन दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दिए, x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, देखिए तो x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ गई है, तो ये फंक्शन क्या है 1 1 है। अब ऑन टू के लिए x की वैल्यू 1 रखी तो 1 आया, 2 रखा तो 2 का क्यूब 8, -2 रखा तो -2 का क्यूब -8, 3 रखा तो 27। बीच में जो एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6 ये रह गई है ना, तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो लिख दीजिए एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट रिलेटेड टू डोमेन, सो फंक्शन इज नॉट रिलेटेड, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये है बड़ी ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट होती है वो उसमें x को लिख दिया है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, हमें प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, वेयर जो बड़ी ब्रैकेट है इसमें x को लिख दिया है, इसको डिनोट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर से, जो कि इसकी वैल्यू हुई लेस देन और इक्वल टू x से छोटी और x के इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानेंगे पहले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। तो 2.8 हमने x की वैल्यू ले ली है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2.8 लेते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। 5.7 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 5 आएगा, 4.1 का 4 आएगा, 0.5 का 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही तो देखिए लिखेंगे कैसे, ये तो गिवन लिख दिया हमने, ठीक है। ये सेट बना लिया है रियल नंबर से रियल, -3 -2 -1 0 1 2, यहाँ पे कुछ वैल्यू पॉइंट्स में भी लिए हैं 1.2 1.8 2.1, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे भी सेम। तो देखिए 1 1 देखते हैं, अगर हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसकी इमेज जो मिलेगी 1 मिलेगी, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 1.2 अगर रखते हैं तो 1 मिलता है, 1.8 रखते हैं तो 1 मिलता है, और 2.1 रखते हैं तो 2 मिलेगा। देखिए तो जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उसकी एक ही इमेज मिल रही है हमें, यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो 1 पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ है उनका तो हमें इमेज मिल रहा है, वो तो रिलेट कर रहे हैं कोडोमेन से, लेकिन जो कोडोमेन में जो पॉइंट्स में वैल्यू है वो रिलेट नहीं कर पा रही है डोमेन से।
तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो लिखिए लेट x1 x2 बी रियल नंबर इफ़ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 की वैल्यू लिख दी है हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x1, f ऑफ x2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर x2। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x2, तो ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो देखिए लेट x1 इज इक्वल्स टू हमने मान लिया है कि x1 की वैल्यू 1.2 है, x2 की वैल्यू 1.8 है। अगर हम इन दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो 1 1 ही आता है, इक्वल आ रहा है, लेकिन ये इक्वल थोड़ी ना है, क्योंकि देखिए दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं थोड़ी ना है, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल आ रहा है, लेकिन ये जो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 है वो इक्वल थोड़ी ना है। तो लिख दीजिएगा x1 नॉट इक्वल टू x2। रीज़न दीजिए, रीज़न हम दे देंगे कि x1 की वैल्यू 1.2 है, x2 की वैल्यू 1.8 है, और 1.2 और 1.8 दोनों इक्वल है ही नहीं। तो लिख दीजिए फंक्शन इज़ नॉट 1 1। ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखिए लेट y इज इक्वल्स टू 2.5 बिलोंग्स टू r। कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हमें प्रूव करने के लिए। तो y की वैल्यू हमने 2.5 ले ली जो बिलोंग तो करती है r से। देयर इज़ नो x बिलोंग्स टू r, जो यहाँ पे कोई x होगा वो बिलोंग्स नहीं करेगा। अभी हमने बताया था आपको कि जो पॉइंट्स में जो वैल्यू मिल रही है उनका कोई भी हमें कोई भी वैल्यू रिलेट नहीं कर रही है। जैसे कि 1.8 है तो ये कहीं भी रिलेट नहीं कर रहा है, 2.1 है ये भी रिलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो 1.8 है वो तो कर रहा है रिलेट, लेकिन यहाँ जो है कोडोमेन में वो रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो देखिए लिख दीजिए सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सो f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।